और बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा से जुड़ी हुई 2 देशों की यात्रा पर जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री मोदी G7 समिट में हिस्सा लेंगे। फ्रांस और स्लोवाकिया जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 14 से 18 जून तक विदेश यात्रा पर रहने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम मोदी 15 और 16 जून को स्लोवाकिया जाएंगे। किसी भी भारतीय पीएम का ये पहला दौरा होगा। और चलिए बात पाकिस्तान की। पाकिस्तान का नया नक्शा तैयार हो रहा है। सुनकर शॉक लगा होगा, लेकिन खबर सच होने वाली है। एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जिसमें दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान में हर साल इंटरनल टेरर एक्टिविटी और विद्रोही हमले इस कदर तेजी से बढ़ते जा रहे हैं कि आने वाले कुछ सालों में पाकिस्तान फिर से टुकड़ों में बंट जाएगा। और फिर होगा क्या? कुछ छीन लेगा, कुछ काबुलीवाला छीन लेगा, लेकिन कैसे? रिपोर्ट दिखाते हैं, देखिए जरा। फील्ड मार्शल मुनीर ने पाकिस्तान को किस हालत में पहुंचा दिया, उसका ये ट्रेलर मात्र है। न तो इकोनॉमी स्टेबल, न तो सिक्योरिटी लेवल पर कोई ट्रस्ट है। अगर सीधी लाइन में कहें तो स्थिति ऐसी है कि करीब 10% से ज्यादा पाकिस्तान खत्म हो चुका है। और इसके आगे भी जिस तरह के हालात बनते दिख रहे हैं, तो आधा पाकिस्तान कब खत्म हो जाए कहा नहीं जा सकता। मिडिल ईस्ट के तनाव को शांत कराने के नाम पर दुनिया में शांति दूत बनकर घूमने वाले मुनीर का मुल्क खुद जल रहा है। आतंकी और विद्रोहियों की हिंसा की आग में झुलस रहा है। इस्लामाबाद स्थित सेंटर फॉर रिसर्च एंड सिक्योरिटी स्टडीज यानी CRSS के मुताबिक 2025 में कुल 1272 आतंकी और विद्रोही हमलों में 3417 लोग मारे गए हैं। ये आंकड़ा बता रहा है कि 2025 पाकिस्तान के लिए पिछले 1 दशक का सबसे हिंसक साल रहा। 2024 की तुलना में कुल हिंसा में 34% की बढ़ोतरी हुई, जिसका सबसे ज्यादा असर पश्चिमी सीमावर्ती इलाकों में देखा गया है। वहीं अगर साल 2026 की बात करें तो साउथ एशिया टेररिज्म पोर्टल SATP के मुताबिक शुरुआती 5 महीनों में ही मौत का आंकड़ा 1700 को पार कर चुका है। इन हमलों में सिक्योरिटी फोर्सेस के मरने की संख्या में भारी इजाफा देखने को मिला है। साल 2019 में 195 सुरक्षा बल मारे गए थे, जबकि 2025 में बढ़कर ये आंकड़ा 650 हो गया है। सोचिए, अगर सिर्फ एक छोटे से हिस्से में इतने विद्रोही हमले हो रहे हैं, तो फिर निकट भविष्य में पाकिस्तान में हालात क्या होंगे, इसकी कल्पना कर लीजिए। पूरे पाकिस्तान का क्षेत्रफल लगभग 8 लाख स्क्वायर किलोमीटर है, जबकि POJK का पूरा एरिया 86,000 स्क्वायर किलोमीटर है, जिसमें गिलगिट बाल्टिस्तान का क्षेत्रफल 72,000 स्क्वायर किलोमीटर और पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर लगभग 13,000 वर्ग किलोमीटर है, जो पाकिस्तान का 10% है और मौजूदा वक्त में पूरी तरह से जल रहा है। ये तो असल में पाकिस्तान के हालात हैं। भुखमरी कंगाली तो एक तरफ, दूसरी तरफ खुद के पाले आतंकी और मुनीर आर्मी के सताए हुए विद्रोहियों के दो तरफा मार से पूरा पाकिस्तान त्रस्त है। खैबर पख्तूनख्वा में आतंक के बढ़े प्रभाव की बात करें तो साल 2024 में आतंकी हमलों में 1363 लोगों की जान गई थी, जबकि साल 2025 में ये आंकड़ा बढ़कर 2359 हो गया। POJK में पिछले कुछ दिनों से जैसे हालात बने हुए हैं, उसके बाद मुनीर का गेम ओवर करने का प्लान रेडी कर दिया गया है। रावलकोट से लेकर मुजफ्फराबाद तक सड़कों पर मुनीर और उसकी आर्मी के खिलाफ नारे लगाए जा रहे हैं। प्रोटेस्ट को रोकने के लिए भले मुनीर ने अपनी फौज के तमाम बड़े अधिकारियों को मोर्चे पर तैनात कर दिया हो, लेकिन विद्रोह की आग थमने के बजाय और बढ़ती जा रही है। पाकिस्तान में चर्चा इस बात की हो रही है कि जिस तरह से शहबाज की सरकार में मुनीर की आर्मी ने POJK में जुल्म की इंतहा पार कर दी, ये तो बस उसी का रिटर्न रिवेंज है। कहा बात पाकिस्तान की। पाकिस्तान का नया नक्शा तैयार हो रहा है। सुनकर शॉक लगा होगा, लेकिन खबर सच होने वाली है। एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जिसमें दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान में हर साल इंटरनल टेरर एक्टिविटी और विद्रोही हमले इस कदर तेजी से बढ़ते जा रहे हैं कि आने वाले कुछ सालों में पाकिस्तान फिर से टुकड़ों में बंट जाएगा।
और फिर होगा क्या? कुछ चीन लेगा, कुछ काबली वाला छीन लेगा, लेकिन कैसे? रिपोर्ट दिखाते हैं, देखिए जरा। फील्ड मार्शल मुनीर ने पाकिस्तान को किस हालत में पहुंचा दिया, उसका ये ट्रेलर मात्र है। न तो इकोनॉमी स्टेबल, न तो सिक्योरिटी लेवल पर कोई ट्रस्ट है। अगर सीधी लाइन में कहें तो स्थिति ऐसी है कि करीब 10% से ज्यादा पाकिस्तान खत्म हो चुका है, और इसके आगे भी जिस तरह के हालात बनते दिख रहे हैं तो आधा पाकिस्तान कब खत्म हो जाए कहा नहीं जा सकता। मिडिल ईस्ट के तनाव को शांत कराने के नाम पर दुनिया में शांति दूत बनकर घूमने वाले मुनीर का मुल्क खुद जल रहा है, आतंकी और विद्रोहियों की हिंसा की आग में झुलस रहा है। इस्लामाबाद स्थित सेंटर फॉर रिसर्च एंड सिक्योरिटी स्टडीज यानी CRSS के मुताबिक 2025 में कुल 1272 आतंकी और विद्रोही हमलों में 3417 लोग मारे गए हैं। ये आंकड़ा बता रहा है कि 2025 पाकिस्तान के लिए पिछले एक दशक का सबसे हिंसक साल रहा। 2024 की तुलना में कुल हिंसा में 34% की बढ़ोतरी हुई, जिसका सबसे ज्यादा असर पश्चिमी सीमावर्ती इलाकों में देखा गया है। वहीं अगर साल 2026 की बात करें तो साउथ एशिया टेररिज्म पोर्टल SATP के मुताबिक शुरुआती 5 महीनों में ही मौत का आंकड़ा 1700 को पार कर चुका है। इन हमलों में सिक्योरिटी फोर्सेस के मरने की संख्या में भारी इजाफा देखने को मिला है। साल 2019 में 195 सुरक्षा बल मारे गए थे, जबकि 2025 में बढ़कर ये आंकड़ा 650 हो गया है। सोचिए, अगर सिर्फ एक छोटे से हिस्से में इतने विद्रोही हमले हो रहे हैं तो फिर निकट भविष्य में पाकिस्तान में हालात क्या होंगे, इसकी कल्पना कर लीजिए। पूरे पाकिस्तान का क्षेत्रफल लगभग 8 लाख स्क्वायर किलोमीटर है, जबकि POJK का पूरा एरिया 86,000 स्क्वायर किलोमीटर है, जिसमें गिलगित बाल्टिस्तान का क्षेत्रफल 72,000 स्क्वायर किलोमीटर और पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर लगभग 13,000 वर्ग किलोमीटर है, जो पाकिस्तान का 10% है और मौजूदा वक्त में पूरी तरह से जल रहा है। ये तो असल में पाकिस्तान के हालात हैं। भुखमरी कंगाली तो एक तरफ, दूसरी तरफ खुद के पाले आतंकी और मुनीर आर्मी के सताए हुए विद्रोहियों के दो तरफा मार से पूरा पाकिस्तान त्रस्त है। खैबर पख्तूनख्वा में आतंक के बढ़े प्रभाव की बात करें तो साल 2024 में आतंकी हमलों में 1363 लोगों की जान गई थी, जबकि साल 2025 में ये आंकड़ा बढ़कर 2359 हो गया। POJK में पिछले कुछ दिनों से जैसे हालात बने हुए हैं, उसके बाद मुनीर का गेम ओवर करने का प्लान रेडी कर दिया गया है। रावलकोट से लेकर मुजफ्फराबाद तक सड़कों पर मुनीर और उसकी आर्मी के खिलाफ नारे लगाए जा रहे हैं। प्रोटेस्ट को रोकने के लिए भले मुनीर ने अपनी फौज के तमाम बड़े अधिकारियों को मोर्चे पर तैनात कर दिया हो, लेकिन विद्रोह की आग थमने के बजाय और बढ़ती जा रही है। पाकिस्तान में चर्चा इस बात की हो रही है कि जिस तरह से शहबाज की सरकार में मुनीर की आर्मी ने POJK में जुल्म की इंतहा पार कर दी, ये तो बस उसी का रिटर्न रिवेंज है। कहा तो ये भी जा रहा है कि असली पिक्चर अभी बाकी है।